25 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और तमाम पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर रही हैं। और मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा, सुना, देखा कि आपके एक विधायक थे मेहरौली के, जिन्होंने कुरान की बेहुरमती करी, कुरान की बेअदबी करी। उस कुरान शरीफ की जो सच्ची किताब है, अल्लाह ने इंसानों के लिए इस ज़मीन पर रास्ता बनाकर किताब को भेजा है, जो अच्छाई और बुराई में फ़र्क महसूस कराती है, जो भाईचारा और इंसानियत सिखाती है, जो किताब अपने मुल्क से मोहब्बत करनी सिखाती है। उस किताब की बेहुरमती करी। और मैंने पढ़ा कि अदालत ने भी सज़ा सुनाई उनको, विधायक को 2 साल की 11,000 रुपये का जुर्माना लगा। मगर अफसोस दुख की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने दोबारा से उनको मेहरौली से टिकट दिया। मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से, क्या आप मुसलमानों से इतनी नफ़रत करते हैं कि जो उनकी कुरान की बेहुरमती करे उसी को दोबारा से टिकट दें आप, जिसको अदालत ने भी सज़ा सुनाई और जुर्माना लगाया, उसी को टिकट दे के मुसलमानों के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। और हम लोगों का और उन लोगों का जो लोग आपके बैनर के तले चुनाव लड़ रहे हैं और जो मुसलमान आपको चुनाव लड़ा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं आप पार्टी का, क्या उनका ज़मीर इतना मर गया कि जो उनके कुरान की बेहुरमती करे, सच्ची पक्की किताब की बेहुरमती करे, उसी के लिए वोट मांगे, उसी को चुनाव लड़ाएं और उसी को जिताएं? ये बड़े शर्म की बात है और बड़े दुख की बात है। मेरे दोस्तों, जिसका ज़मीर मर जाता है वो इंसान मर जाता है। ज़मीर ही इंसान को ज़िंदा रखता है। जब हमारे मज़हब, हमारी किताब के ऊपर टिप्पणी की जाती है, उसकी बेअदबी की जाती है और हम उस पर भी खामोश हों और हम उसमें भी अपना विरोध दर्ज ना कराएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी से ना बोलें कि हम तुम्हारी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते क्योंकि तुम उसको टिकट दे रहे हो जिसने हमारी किताब की बेहुरमती करी, बेअदबी करी। कम से कम इतना तो ज़मीर हम लोगों का ज़िंदा होना चाहिए था। मैं दिल्ली की जनता से, ख़ास तौर से मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, जब आपके कैंडिडेट आपके क्षेत्र में आए और आपके लिए वोट मांगे और उन कार्यकर्ताओं को भी से सवाल करना कि बताओ तुमने केजरीवाल से क्या कहा जिसने हमारे कुरान की बेहुरमती करी और उसको टिकट देकर मैदान में भेज रहे हैं वो। बताओ तुमने उसके लिए क्या विरोध दर्ज कराया? क्यों नहीं आपने विरोध दर्ज कराया? क्योंकि आप मुसलमान हो, कुरान आपका भी है और ये किताब तमाम इंसानों की किताब है। तमाम इंसानों के लिए किताब अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजी है ताकि हम सही रास्ते पे चल सकें। तो मेरे दोस्तों, बड़े दुख की बात है, बड़ा दुख पहुंचा मुझे इस चीज़ का और बड़े अफसोस की बात है उन लोगों पर जो आपके कैंडिडेट बने हुए हैं और आपके बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं और ज़रा सा भी उनका ज़मीर नहीं जाग रहा। और वो कार्यकर्ता जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उनका भी ज़मीर नहीं जाग रहा, उनका ज़मीर भी मर गया, मुर्दा हो गया उनका ज़मीर। मेरे दोस्तों, बस यही कहना चाहता हूँ मैं तमाम वोटरों से कि आपके बहकाए में ना आए। पहले उनसे सवाल करें इस चीज़ के बारे में कि उसको टिकट क्यों दिया, तब बाद में वोट पर विचार करें। वोट आपकी ताकत है, ये आपकी अमानत है, ये सही आदमी को देनी है। वोट गवाही है, किसको दे रहे हो ये देखो आप।
आप गवाही दे रहे हो कि हम वोट दे रहे हैं, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, इसका राष्ट्रीय वो बढ़िया कैसे हो सकता है, वो अच्छा कैसे हो सकता है जो हमारे कुरान की बेअदबी कर रहा है और उसको अदालत भी सजा दे रही है, और फिर उसी को दोबारा से टिकट दे के मैदान में भेजा जा रहा है कि जाओ तुम उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ो और जीत कर आओ और मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारो। ये बड़े शर्म की बात है मेरे दोस्तों, गौर करना इस बात पे और सोचना और फिक्र करना, नहीं तो कल क़यामत में तुम लोगों की पकड़ होगी सबकी।